छतरपुर जिले की प्रमुख खबरें। छतरपुर में हुआ सड़क हादसा। छतरपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में मेला ग्राउंड के पास तेज रफ्तार आर्टिका कार और ई रिक्शा में जोरदार टक्कर हो गई। ई रिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और पटेल परिवार के 5 सदस्य घायल हो गए। राजाबाई 55 साल, अनीता 50 साल की हालत गंभीर है। दोनों के कई अंग टूट गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। एक नाबालिग सहित बाकी 3 को मामूली चोटें आई हैं। कार चालक फरार है। 108 एम्बुलेंस से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। मेले के कारण सड़क पर भीड़ भाड़ बढ़ने से हादसा हुआ। लोक नृत्यों के नाम रही विरासत कला की 5वीं शाम। छतरपुर के ऑडिटोरियम में विरासत कला उत्सव की 5वीं शाम विभिन्न लोक नृत्यों से सजी और उत्तराखंड की हारुल दांती, राजस्थान का घूमर चक्री और गड़ा सरी का गेड़ी और अनूपपुर का कुदुम बाजा नृत्य प्रस्तुत हुआ। बुंदेलखंड की बधाई नृत्य भी दिखाया गया। दर्शकों ने तालियां बजाकर झूम उठे। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबी राजा बुंदेला सहित कई अतिथियों ने किया। कलाकारों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। अतिथियों ने विरासत बचाने के महत्व पर जोर दिया। नवजात शिशु के लिए जरूरी सावधानियां। छतरपुर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत वर्मा ने नवजात शिशु की देखभाल पर महत्वपूर्ण सलाह दी। शिशु की गर्दन कमजोर होती है, इसलिए जोर से ना हिलाएं। सेक नहीं चाहिए। इसके सेकन बेबी शेडाउन हो सकता है। शिशु को धीरे उठाएं और सिर गर्दन सपोर्ट करें। सुलाने की सबसे सुरक्षित स्थिति पीठ के बल है। इससे SIDS का खतरा कम हो जाता है। पेट या खरबट लेकर ना सुलाएं। और भी उन्होंने छोटे बच्चों को लेकर कई जानकारियां दी। छतरपुर में बस स्टैंड पर चालकों की मनमानी। छतरपुर बस स्टैंड पर बस चालकों की मनमानी से दुकानदार परेशान हैं। बसें निर्धारित स्थान पर ना पार्क करके दुकानों के सामने खड़ी की जाती है, जिससे ट्रैफिक जाम लगता है। ग्राहकों के लिए पार्किंग की जगह नहीं बचती। कारोबार प्रभावित हो रहा है और यूनियन और ट्रैफिक पुलिस की बैठक के बावजूद भी लापरवाही बरती जा रही है। दुकानदारों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। समस्या लंबे समय से चल रही है। यात्रियों की सुरक्षा और बाजार की सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं और अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। हरपालपुर में UGC विल का विरोध। छतरपुर के हरपालपुर में UGC के हालिया फैसले के विरोध में सर्व समाज रविवार को बाजार बंद कर प्रदर्शन किया। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक मुख्य बाजार ठप रहा। प्रदर्शनकारियों ने नीतियों के छात्र शिक्षक और हितों के खिलाफ बताया। रैली निकालकर नारेबाजी की, फैसले वापस लेने की मांग की। व्यापार मंडल, युवा और नागरिक शामिल रहे। बाइक सवार युवक की ट्रक से टक्कर हुई मौत। छतरपुर के कुलपहाड़ थाना क्षेत्र में बिजावर नाके के पास बाइक सवार शावेंद्र यादव 21 साल को ट्रक ने टक्कर मार दी और उसके कारण की मौत हो गई। युवक बहन के घर जा रहा था। हादसा सुबह 7:30 बजे हुआ। गंभीर घायल शावेंद्र को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां ग्वालियर रेफर किया गया। रास्ते में उनकी मौत हो गई। अपनी संस्कृति अपनी पहचान, निःशुल्क सनातन संस्कार केंद्र। छतरपुर में श्री संकट मोचन मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में निःशुल्क सनातन संस्कार केंद्र शुरू हुआ। प्रत्येक रविवार शाम 5 बजे बच्चों को रामचरितमानस, भगवद गीता, सनातन धर्म और नैतिक मूल्य और संस्कार सिखाए जाएंगे। मेले में महिला के 7 लाखों की चोरी। महाराजपुर के कुबेर नदी तट पर मकर संक्रांति मेले में रोहिणी यादव 25 साल यूपी की है, जो बैग से सोने चांदी के आभूषण और 3,000 रुपए नगद चुरा लिए गए उनके, और उन्होंने यह आरोप लगाया है कीमती लाखों के सोने के चांदी के आभूषण बताए जा रहे हैं। भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर जेब कतरों ने चोरी की है। पीड़ित ने महाराजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच कर रही है। मेले में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। नौगांव में विराट हिंदू सम्मेलन का हुआ आयोजन। नौगांव मेला ग्राउंड में RSS के
100 वर्ष पूर्ण होने पर विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। भारत माता पूजन, कन्या पूजन और सांस्कृतिक के कार्यक्रम आयोजित हुए। ऋषि जी महाराज सहित वक्ताओं ने सनातन संस्कृति, एकता और सेवा पर विचार रखे। छात्राओं की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। पुष्य नक्षत्र पर राम नाम बैंक में 3,55,00,000 का राम नाम। माघ शुक्ल पूर्णिमा और पुष्य नक्षत्र के संयोग पर लक्ष्मी प्रसाद रावत ने राम नाम बैंक में 3,55,00,000 राम नाम जमा किए। हिंदू उत्सव समिति के पवन मिश्रा ने बताया कि बैंक की कुल निधि 74 करोड़ पार हो गई है। बुजुर्ग रावत ग्रामों में पुस्तक वितरण कर लेखन करवाते हैं और समिति निःशुल्क पुस्तकें प्रदान करती है। इच्छुक के संपर्क करें। बहू को बेटी की तरह रखें, बोले बागेश्वर धाम महाराज। बागेश्वर धाम में कन्या विवाह महोत्सव की तैयारी चल रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने वर वधू को वैवाहिक सामग्री भेंट की। समधियों को बहू को बेटी की तरह रखने की समझाइश दी है। इस बार 300 बेटियों का विशाल विवाह होगा, जिसमें नेपाल की एक बेटी भी शामिल है। प्रत्येक जोड़े के नाम 30,000 की एफडी होगी और 14 फरवरी से बेटियां पहुंचेंगी। महाराज ने व्यवस्थाओं की सराहना की। वहीं अब इस विवाह सम्मेलन में तैयारियां तेज हो गई हैं।